नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अल्मोड़ा से बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम अपडेट अल्मोड़ा से सामने। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। वहीं बस खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना है। भिकिया सैंड विनायक मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा पेश आया है। वहीं आपको बता दें, बस में 18 लोग सवार थे। पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। अचानक नियंत्रण बिगड़ने के चलते यह हादसा पेश आया। एसडीआरएफ, स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी जानकारी, यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। आपको बता दें, बस खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। भिकिया सैंड विनायक मार्ग पर यह भीषण हादसा पेश आया है। वहीं बस में 18 लोग सवार थे। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और फिलहाल एसडीआरएफ और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं, घायल यात्रियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और साथ ही सीएम पूरे प्रकरण की लगातार निगरानी कर रहे हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही सीएम ने लिखा कि घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर लिखा। जनपद अल्मोड़ा में भिकिया सैंड से रामनगर जा रही बस के भिकिया सैंड विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें यात्रियों के हताहत होने की सूचना है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। हादसे में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। इस पूरे प्रकरण की सतत निगरानी की जा रही है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, घायलों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। अल्मोड़ा में भी और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अल्मोड़ा में बड़ा बस हादसा पेश आया है। इस दौरान यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी अमन, अगर इस सड़क हादसे की बात करें तो आज सोमवार का दिन है और सुबह सुबह ही ये भीषण सड़क हादसा उत्तराखंड के लिए एक और दुखद खबर लेके आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 18 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 7वां यात्री है वो अस्पताल जाते जाते रास्ते में उन्होंने दम तोड़ा है। तो अभी तक कुल जो मृतकों की संख्या है वो 7 हो चुकी है और जो चालक है, बस का चालक है, वो अभी घायल अवस्था में है, लेकिन उसने बताया कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। केमो यूनियन की ये बस बताई जा रही है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स की, जो भिकिया सैंड के रामनगर, विनायक से रामनगर की तरफ जा रही थी। जी, वहीं साथ ही संजय, आपसे घायलों के अपडेट को लेकर भी बात करना चाहूंगा। घायलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि जो भीषण तरीके से घायल हुए हैं उन्हें उच्च केंद्रों में रेफर किया गया है। क्या कुछ अपडेट यहां पर घायलों को लेकर? जी अमन, घायलों की अगर बात करें तो जो साधारण तौर पर घायल हैं उनका इलाज भिकिया सैंड में चल रहा है और बताया जा रहा है कि 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि हो सकता है ऋषिकेश एम्स के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो 3 लोग जो हैं उन्हें एयरलिफ्ट की तैयारी अभी चल रही है। जी, वहीं साथ ही संजय, यहां पर आपसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे क्या कुछ कारण रहे इस हादसे के पीछे, क्योंकि जो फिलहाल तक की जानकारी है उसमें यह नजर आ रहा है कि चालक का संतुलन, यहां पर चालक ने संतुलन खो दिया था, जिसके चलते पूरा हादसा पेश आया है।
जी अमन, अगर उत्तराखंड में सड़क हादसों की बात करें तो सड़क हादसों का जो सबसे पहला कारण सामने आता है वो खराब सड़कें हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जी जगह जगह आपने देखा कि कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं अन्य जो तरह की वो है, तो उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो जगह जगह पर खराब हुई हैं। तो खराब सड़कें भी इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन चालक द्वारा जो अभी तक बताया गया उसके अनुसार बस का स्टीयरिंग फेल होना इसकी वजह बताई गई है। बाकी तो जांच का विषय है, अभी जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है जी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल इन सड़क हादसों को रोकने के लिए जब तक पुख्ता इंतजाम ना किए जाएं तब तक जी शायद उत्तराखंड में इस तरीके के हादसे देखने को मिलते रहेंगे। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। यात्रियों से भरी बस इस दौरान खाई में गिर गई। बस खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। और रुक करेंगे देहरादून से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। टूरिस्टों के आगमन को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। व्यवस्था के संचालन को लेकर यह बैठक की गई। नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नए साल पर भारी संख्या में पर्यटकों की आमद को ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। ये बड़ी और अहम अपडेट, सीएम धामी ने इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक की। टूरिस्टों के आगमन को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। देहरादून से ये बड़ी और अहम अपडेट सामने। व्यवस्था के संचालन को लेकर ये बैठक की गई। देहरादून से ये बड़ी और अहम अपडेट। नए साल पर भारी संख्या में तैयारी पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक नववर्ष हो या फिर शीतकालीन पर्यटन के लिए यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और तमाम अपडेट पुलिस के आला अधिकारियों से लिए भी हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई है, किस तरीके से नियंत्रण करना है, क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से होना है। तो उसको लेकर तमाम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों से ली है समीक्षा बैठक में। और इसी के साथ ही क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, खासतौर पर मसूरी, चक्राता और धनोल्टी, ओली, इस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं नववर्ष मनाने के लिए। तो ऐसे में यातायात की समस्या जो है वो हो जाती है। जो बड़े शहर हैं, चाहे वो देहरादून हो या फिर मसूरी हो, इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में यातायात को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन से, ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे फीडबैक लिया है, किस तरीके की तैयारी उन्होंने यातायात को लेकर की है और तमाम दिशा निर्देश देने के काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए। उन्होंने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर यात्री आएगा, जो भी पर्यटक यहाँ पर आएगा, उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि नववर्ष मनाने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के अतिथि हैं और अतिथि का सत्कार करना पहली प्राथमिकता है। तो ऐसे में जो उस तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, सभी लोगों को जो है यहाँ पर उनके चाहे रहने के हो लिए हो तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत झेलनी ना पड़े। और इसी के साथ साथ ही यातायात की व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से चले। तो इसको लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री ने की और दिशा निर्देश देने का काम भी जो है वो किया। टूरिस्ट के आगमन को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए। कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। और रुक करेंगे मौसम के लिहाज से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में नए साल पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बारिश और बर्फबारी नए साल का स्वागत करेगी। शुष्क मौसम के बाद मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर देखी जा रही है। ऐसे में कोहरे और ठंड से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी की ओर से बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। शुष्क मौसम के बाद मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर देखी जा रही है। कोहरे और ठंड से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी की संभावना है।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में नए साल के मौके पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की बात करें तो अभी मौसम यहाँ पर काफी सुहावनी हो गई है, ठंडक आ गई। वही पहाड़ी क्षेत्रों में इस बार नव वर्ष के मौके पर कहीं न कहीं बारिश और बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई है। यदि बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई की, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग से ज्यादा जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं पर अभी की यदि यही वर्तमान मौसम की बात करें तो अभी जो है राजधानी देहरादून में हल्की ठंड आई है, लेकिन शाम और सुबह की भी बात करें तो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन चमक के साथ दोपहर में धूप दिखी है। वहीं पर यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जैसे मसूरी में भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उच्च पहाड़ी क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की गई थी। तो देखते हुए फिलहाल 1 जनवरी को जो पर्यटक आने वाले हैं उनसे भी आग्रह किया गया है, उनके लिए मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी भी दी गई है कि जब वो आए तो अपने पास ठंड के वक्त लेकर आए, साथ ही साथ पहले से ही अपने होटल की बुकिंग करा लें, ताकि यदि बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के समय में वो कई सुरक्षित स्थान पर चले जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं वो बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। जैसे बात करें, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य जगह से जब पर्यटक आते हैं 1 जनवरी को, तो ये बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हो पाई है। यदि बात करें ना तो उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई है, ना यमुनोत्री, ना बद्रीनाथ में भी अभी तक केदारनाथ में बर्फबारी देखी गई है। लेकिन 1 जनवरी को कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो यही पर्यटकों से भी लोगों का आग्रह है, पर्यटकों से भी पुलिस ने भी आग्रह किया है कि वो देखते हुए वो अपने परिधानों को पहनकर आए, उसके साथ गर्म पानी की व्यवस्था करके रहे। लेकिन यदि यहाँ पर 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी में यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि राजधानी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार होते ही यात्री पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। यहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों की यदि चलने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मौसम की पहली बर्फबारी होगी और बहुत अधिक बर्फबारी का अनुमान व्यक्त नहीं किया गया है। हल्की बर्फबारी व्यक्त की गई है, जहाँ से लोग अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में घूम सकते हैं और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका इस दौरान जताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। मैदानी इलाकों में लगातार कोहरा और शीतलहर के हालात देखे जा रहे हैं। देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों से बात कर संवेदना जताई और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साह जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूं और हम लोगों की लगातार वार्ता भी हो रही है। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम धामी के निर्देश पर एंजल चकमा के पिता को आर्थिक सहायता दी गई है। पीड़ित परिवार को पहली किस्त के रूप में
4,12,000 रुपए जारी किए गए हैं। SC/ST एक्ट के तहत यह सहायता राशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया और साथ ही परिवार को भरोसा दिया है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां देवभूमि की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सनातन संस्कृति युगों से अमर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जो भी कालनेमी का भेष धारण कर सनातन परंपरा में बाधा डालने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। देखिए, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड देवभूमि में वास करते हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले ही साफ तौर पे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया है, न लाल चादर, न पीली चादर, न छद्म भेष। तो इस प्रकार के लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बख्शे नहीं जाएंगे। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। तो इस सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी बाधा डालेगा, कालनेमियों का भेष धारण करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। और इस पर अगर कार्यवाही की मैं बात करूं तो 511 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 724 से ज्यादा मुकदमे अपने आप में साफ तौर पर, ये सिर्फ 3 जिलों की मैं बात कर रही हूं, साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान पूरी तरीके से उत्तराखंड देवभूमि के लिए आवश्यक था और उसको हमारी सरकार ने लाकर कालनेमियों का नाम उजागर करने में सफलता हासिल करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। जहां विपक्ष इसे आगामी चुनावों से जोड़कर सरकार का टारगेटेड अभियान बता रहा है, वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष की आदत हर जनहित योजना को राजनीतिक रंग देने की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धामी सरकार का उद्देश्य जनता को राहत देना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अब देखिए, विपक्ष के तो कार्य ही निराले हैं। अभी मैंने एक बाइट सुनी जिसमें महिला मोर्चा के लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के लिए हमारे ये मुद्दे हैं। तो उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जब एक हत्या को, एक चीजों को मुद्दा बना रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे को फिक्स करने के लिए, तो उनके बारे में क्या बोला जाए कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। मैं दूसरी बात अपनी सरकार पर आना चाहूंगी कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्य हमारी धामी सरकार ने करना शुरू किया है, वो साफ तौर पर यह साबित करता है कि हमें अब कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके द्वार आ रही है, सरकार के प्रतिनिधि आपके द्वार आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी भी हमारे व्यक्ति को ना करना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है। और धामी सरकार सुशासन की मॉडल कही जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से तुरंत निस्तारण किया जा रहा है, तुरंत कार्यवाही करी जा रही है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 13 जनपदों में 135 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं और 74,188 से ज्यादा लोगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की उसी समय मौके पर ही दिक्कतों का निस्तारण किया जा चुका है। तो साफ तौर पर यह साबित करता है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जिस प्रकार से जनता के हर चीजों का ध्यान रखते हुए उनके कार्य को पूर्ण कर रही है, वो एक अपने आप में अद्भुत कार्य है, जिससे हमारी सभी जनता माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद कह रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी के निर्देश पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड नौगांव के इंटर कॉलेज गंगटाड़ी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में 730 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों की योजनाओं से 423 लाभार्थियों को लाभ मिला। वहीं मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने इसे ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बताया। नववर्ष के आगमन को लेकर देहरादून मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस, पीएसी और ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम उल्लंघन, नशे में वाहन चलाने या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नववर्ष के आगमन के दृष्टिगत हमारे द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है अलग अलग पॉइंट्स पर पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। इसमें पीएसी की ड्यूटी भी शामिल है, साथ ही साथ ट्रैफिक के कर्मचारी और जो हमारी थाने की लोकल पुलिस है उनको भी लगाया गया है। मकसद यही है कि जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं और जहां ये ट्रैफिक का प्रेशर रहता है तो वहां पे ट्रैफिक के प्रेशर को ईज़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैरियर लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई हैं और साथ ही साथ जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी पहले ही हमारे द्वारा जारी की जा चुकी है। जो भी अगर किसी भी पॉइंट पर ट्रैफिक का प्रेशर होगा तो जो डाइवर्जन के हमारे बिंदु हैं, डाइवर्जन के जो रूट्स हैं, इनफैक्ट गूगल मैप पे भी वो भी हमारे द्वारा अपडेट कर दिया गया है। डाइवर्जन के रूट्स भी तैयार कर लिए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई भी पर्यटक जो बाहर से आएगा अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा या किसी प्रकार की और नशा कर वाहन चलाएगा, किसी प्रकार की रोड रेज की अगर कोई घटना कारित करेगा या अन्य कोई अगर व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल उसके विरुद्ध तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े मामलों में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 4 अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बता दें, उर्मिला सनावर पर ब्लैकमेलिंग और बीजेपी नेता की छवि धूमिल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं एसपी सिटी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच होगी और आरोप सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।